हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, जिसमें 3 वीडियोस हमने बनाई, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और आज की क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घातांक और करड़ी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल के नाम से इंग्लिश वाले बच्चे जानते हैं, या फिर आप उसको जो है घातांक और करणी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? चैप्टर का नाम क्या है? घातांक। देखिएगा, घातांक व करड़ी। और एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा और फोन को थोड़ा सा से टेढ़ा जैसा करते हैं ना, फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, ताकि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो। क्योंकि मार्कर अभी थोड़ा नया है, तो ये थोड़ा सा हल्का चलता है, ठीक है, यानी कि पतला चलता है, तो आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो घातांक और करणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको इंग्लिश में इंडिसेस और एंड सर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नाम इसका होता है, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको समझ रहे। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आपको छोटा सा एक ब्रीफ बताते हैं। और इसका जो डिटेल में हमने जो इसके सारे रूल्स हो गए, छोटे बड़े क्वेश्चन हो गए, ये हमने 2025 का बैच चला था। क्योंकि आप आईआईटी या पॉलिटेक्निक या यूपी बिहार जो भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका बेस आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको बेस भी पढ़ना है इसके साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ, तो हमने आपको बताया है, हर एक वीडियोज में बताते हैं कि आप चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहीं पर आपको एक 77 वीडियो करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट, ठीक है, मैथ और फिजिक्स। और उसमें आपको पूरा वो लिखा हुआ है कि आईआरटी या पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम की पूरी प्लेलिस्ट है। तो वो ओल्ड प्लेलिस्ट है, 2025 की प्लेलिस्ट है। तो उसी में जाएंगे तो इस चैप्टर को खोलिए, वहां पर उस वीडियो को देखिए। तो उसमें हमने आपको पूरा डिटेल में पहले उसके नियम समझाए हैं, फिर क्वेश्चंस भी लगाए हैं। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग उसके और भी एडवांस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए जाएं, ताकि हमारा जो तैयारी हो वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको 2 स्टेप में इसको पढ़ना है। इस चैप्टर को नहीं, हर एक चैप्टर को। सबसे पहले स्टेप में जो 2025 का बैच हमने बताया था, ठीक है, पढ़ाया है, उसमें आपको जाना है। बहुत हल्का चल रहा है भाई, ठीक है। 2025 वाले बैच में आपको जाना है, दिव्य बैच में। उसमें है देखनी है वीडियोस, पूरी पड़ी है सीरीज से। उसके बाद आपको यहाँ पर 2026 के इसमें देखना है, और सारी चीजें आपको वही दिखेंगी, ठीक है। तो वहां से भी पढ़ना है और यहाँ से भी पढ़ना है, हर एक चैप्टर को। जैसा नंबर सिस्टम आपने पढ़ा दोनों जगह से, वैसे ही इसको पढ़ना। दोनों प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए, आज के क्वेश्चंस लगाए जाए, इसके इस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए जाए। क्वेश्चंस लगाने से पहले हम आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स बता देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे रूल्स रूल्स तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ रूल्स बता देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं। आपने पढ़े भी होंगे इन चीजों को। तो देखिए क्या रूल्स होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर ए है, ये इतना पतला क्यों चल रहा है, एक सेकंड ट्राई करते दूसरा मार्कर। ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, और ए के साथ में यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए कि ए की पावर एम थी, थोड़ा बड़ा लिखे थे, है ना। ए है, ए की पावर एम है, और इसको हमने मल्टीप्लाई क्या किया, और एक दूसरे नंबर बी है, और इसका जो है पावर जो है एन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये पहला रूल इसका होता है। तो इसमें आएगा कि ए और जो आपका बी है, ठीक है, मतलब कि ए है और बी है अलग अलग। यहाँ पर देखिए, ये इसको साथ में कर लीजिए, ये एम कर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो पावर होगी वो टोटल बाहर में आ जाएगी। ये देखिए, ये इसका पहला नियम कहता है, ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसका क्या कहता है, दूसरा नियम इसका ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक ए हो और यहाँ पर इसकी पावर एम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में फिर से ए हो और पावर यहाँ पर एन हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ए की पावर एम माइनस सॉरी एम प्लस एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम प्लस एन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर यहाँ पर एम है और ये नंबर सेम आपका होना चाहिए, बेस आपका सेम होना चाहिए, ए है तो यहाँ पर भी ए ही रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर एन अगर है तो क्या हो जाएगा, ए और एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है।
और भी इसके कई ढेर सारे रूल्स हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। एक रूल ये भी है, इसी का उल्टा जस्ट कर लीजिए कि अगर एक, ठीक है, यहाँ पर ए और बी है और इसकी पावर m है, तो अगर जब ये बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगी और यहाँ पर b की पावर m हो जाएगी। तो इस तरीके से भी एक रूल इसका हो गया। और एक इसका करड़ी का रूल बनता है, ठीक है। करड़ी किसको कहते हैं, जो हम लोग इस तरीके से अंडर रूट अंडर क्यूब इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करनी होता है और ये जो ऊपर लगाते हैं ये हमारी पावर यानी कि घात होती है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है कि a है और इसकी पावर मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है m अपॉन n। क्या लिखा है, m अपॉन n, इस तरीके से इसकी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये पावर हमारे पास में होती है, इसका क्या मतलब होगा, अगर इसको हम करड़ी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका n आएगा, ठीक है। ये करड़ी वाले में यहाँ पर n आएगा। अभी इसकी बात हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम होती है रूल्स में तो वो परेशान बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इन सारे रूल्स को आप नोट कर करके, छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे रूल्स को आप ध्यान रखें। और एक चीज यहाँ पर देखिए, हम आपको और बताना चाहते हैं, क्वेश्चंस जो लगाएंगे हम लोग आज की क्लास में उस पर, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या क्या है, ए है, ठीक है। एक संख्या क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि इसकी पावर m प्लस 1 है, समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वल किसके है, उसी संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर मतलब कि जब हमारा बेस सेम हो जाता है तो पावर का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बेस हम सेम कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि m प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतने रूल्स को याद रखिएगा। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और भी रूल्स को सीखते चलेंगे। और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि वो पिछला जो 25 का बैच चला तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में देखेंगे ना तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू की जाए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, छोटे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल हम लोग पहले से ही एकदम मेंटेन करके चलेंगे अच्छे अच्छे ले। तो 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो 3 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 9 होगा या फिर 27 होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर इसे लिखना छोड़ देते हैं ना तो ये बंद होने लग रहा है। तो जल्दी जल्दी लगाते हैं, ठीक है। मार्कर हमारा कह रहा है जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाओ। तो देखिए हमने कहा ना अभी आपको, हमने जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर 64 तिरसठ या कुछ भी जो भी दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पावर क्या दिख रही है, x प्लस 1। तो 64 भी आपको 64 को भी ऐसा बनाना है कि बेस उसका 8 आ जाए और कुछ ना कुछ पावर आ जाए उसपे। तो यहाँ पर 64 देखिए क्या होता है, 64 को अगर आप बनाएंगे घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिखा जा सकता है, 64 को लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64। तो यहाँ पर हम 64 की जगह 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि इनमें जब ये बेस सेम हो जाता है तो हम पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं, पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपसे ये वैल्यू पूछा गया है ना। अगर ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये आप तब तक नहीं बता सकते जब आप यहाँ पर x का मान आप नहीं निकाल ले। तो x का मान निकालेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो x का मान कहाँ से निकलेगा, इस पहली वाली इक्वेशन से। तो ये हम प्रोसेस कर रहे हैं x का मान निकालने के लिए, जैसे निकलेगा इसमें रख के वैल्यू निकाल देंगे। तो अब देखिए इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसमें रखिए हमारे अगले इक्वेशन में जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो x की जगह 1 रख देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। अब देखते हैं इसका मान क्या आएगा। तो 3 और 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 क्या होता है,
3 की पावर 3 तो बच्चा बच्चा जानता है 27 होता है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे ऊपर से चला गया, समझ में तो वैसे आया होगा, है ना, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया इसको, हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड, अगर आपने अच्छे से समझा तो ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है अभी, अगला क्वेश्चन है 2x, सॉरी सॉरी, अगला क्वेश्चन है 2 और x माइनस 1, पावर में है x माइनस 1 और प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है, और इज इक्वल टू है 2 3 2 0, ठीक है। हो तो हो तो हो तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 6, फिर उसके बाद है 8, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए कैसे इसको सॉल्व किया जाए भाई, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए सर। तो इसको सॉल्व करने के ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू हमने कहा था ना कि ये इधर का बेस और इधर का बेस मतलब बराबर करके ही निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है इधर, तो देखिए क्या करते हैं, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है x माइनस 1 और प्लस में 2x प्लस 1, पहले इतने को समझिए, 320 को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज समझाते हैं। अभी हमने आपके प्रॉपर्टी बताई इसको समय पहले, हमने बताया कि अगर a लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी पावर m है और यहाँ पर डिवाइड अगर है और a है और यहाँ पर पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ये हमने आपको बताया था। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, ये समझाया था ना, बिल्कुल। तो यही चीज जो है रिवर्स में भी तो हो सकती है, अगर इस तरीके से लिखा हो तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिएगा अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और अच्छे से लिख लीजिए कि a की पावर m और अपॉन में a की पावर n, a की पावर m और अपॉन में a की पावर n। देखिए ये भी तो एक तरीके से डिवाइड में ही लिखा है, तो अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसे जब ऐसे कर सकते थे तो वापस भी तो कर सकते हैं, रिवर्स मोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 है और 2 की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर हम चाहें तो 2 की पावर x और अपॉन में 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यही बात कह रहा है ना, ये अपॉन में रहेगा तभी हम माइनस में आ, ठीक है, बहुत बढ़िया समझ गए आप, बहुत समझदार हैं आप तो। देखिए यही चीज इसके साथ कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, देखिए यहाँ पर 2 की पावर x, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे हम 2, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 करेंगे, समझ पाए। चलिए इसको भी समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने क्या कहा था कि अगर a की पावर m है इंटू में a की पावर n है, और तो ये इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है, ये कहा था। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो अगर हम इसको वापस करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा ना, देखिए, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए, ये देखिए कि क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, देखिए 2 और 2 है, यहाँ पर x है यहाँ पर 1 है, तो बीच में मल्टीप्लाई है तो जुड़ जाएगी ना घात, तो ऐसा कर सकते हैं, सही है कि नहीं सही है, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज को, ठीक है, तो ये पावर का 1 चाहे तो हटा दें, ठीक है, कोई मतलब उतना है नहीं, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इस पूरी टर्म में आपको 2 की पावर x दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 की पावर x दिख रहा है, ठीक है, दोनों आपका ऊपर में ही है, मल्टीप्लाई में ही है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन अगर हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा 2 की पावर x, और अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2, ध्यान रखिएगा 2 नहीं बचेगा, 1/2 बचेगा, क्योंकि ये ऊपर से जाएगा है ना 1/2। अब बीच में प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, लेकिन 2 कैसे बचा, क्योंकि ये तो 2 में था, मल्टीप्लाई में था, और इसमें मल्टीप्लाई 1/2 है, दोनों में अंतर है, ठीक है, ये भाग में था, इधर मल्टीप्लाई में था, तो ये हो गया।
तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 की पावर x, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 एक 5, ठीक है 5 बटे कितना आएगा 5/2 आएगा। हम आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कैसे शॉर्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम एलसीएम हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए लिखा है 4/3 और प्लस में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। हमको इसको जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई, मतलब जो यहाँ पे हर यहाँ रहे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, कितना आएगा 3 त्रिक का 9, और ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, तो 3 त्रिक का 9 और 9 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 4 आएगा आपका 13। तो 13 और बटे जो लास्ट में आपने किया था, जो मतलब आपके हर में था वही कर दीजिए, तो 13/3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम भी करके कर सकते हैं। एलसीएम करेंगे तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, दोनों का 3 आएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो फिर 4 करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर भाग करेंगे 3 बारी जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 करेंगे, फिर 13 लाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है, बात वही आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हमने किया, देखिए 2 दूनी 4 एक 5, 5/2, क्लियर। चलिए सर, अब ये वैल्यू हमने निकाल ली है एकदम सरल तरीके में इसकी। ये जो टोटल इस तरीके से लिखा था लंबा सा, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा इससे हमारा फायदा, अब इससे हमारा फायदा होगा कि x हमको केवल एक ही जगह दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा। अब ये देखिए किसके बराबर था, ये था आपका 320 के बराबर था कि नहीं था, ठीक है। अब अगर आप देख पाएंगे तो ये 5/2 आपका नंबर है, मतलब की संख्या है, ठीक है। इसमें तो पावर लगी है, x है, तो ये तो जा नहीं सकता, हम इसी को इधर की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसको हम ले जाएंगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 2x, तो जो 2 था इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 5 था वो इधर डिवाइड में हो जाएगा। इतना तो समझ में आता होगा, है ना, पंचांतरण करना आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जब भेजते हैं। अब क्या करना है, अरे सॉरी सॉरी सर, यहाँ तो x पावर में था ना, मल्टीप्लाई में कैसे आ गया। चलिए इसको कट कुट करते हैं थोड़ा सा, अगर होता है तो कैसे करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, और 5 छंग 30 के बाद क्या आएगा छंग 30, और बचेगा कितना 5 चौक 20, ठीक है 64 आएगा। तो यहाँ पर टोटल आ गया 64 गुणते 2, इतना आ गया। अब देखिए ये 2 की पावर x है, 2 की पावर x है, तो इस टोटल नंबर को हमको ऐसे सेट करना पड़ेगा कि वो भी 2 की पावर कुछ आ जाए, ठीक है, तभी हम कंपैरिजन करके x की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए 64 को हम क्या लिखते हैं, 64 को अगर आप देखें अभी इंटू 2 में है, ध्यान रखिएगा इंटू 2, तो 64 को अगर आप 2 की पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिखिए या फिर 64 लिख दीजिए, 2 की पावर 6 लिखिए या फिर 64 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, है ना, दिख रहा है नहीं, बड़ा है छोटा है, 2 की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1 है, तो हमने कहा था ना जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो इस टोटल के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन कीजिए इस अपने मेन नंबर से, यहां से दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ रहा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7, यही ये बात टोटल मिला करके यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब बताइए यहां से कंपैरिजन करके आप नहीं बता सकते x की वैल्यू क्या है, कौन नहीं बता सकता भाई, कौन नहीं बता सकता है, सब बता सकते हैं, कितना आएगा 7 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आप चेक जरूर कर लीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जहां पर जो आपको इक्वेशन दिया गया है उसी में उसको रख देंगे और चेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रख दीजिए, तो 2 की पावर यहाँ पर 7 रखेंगे तो एक घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखना है 7, तो रखेंगे तो यहाँ पर एक जोड़ करके 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कर लीजिए, देखिए आपका 320 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, आप चेक करके बताइए तो सब लोग, ठीक है। ये 320 आएगा, हमें तो भरोसा है, आप अपना जानिए, ठीक है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। समझ में जहां ना आए बता दीजिएगा, ठीक है। आप जितना अच्छे से हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके बताएंगे सर ये चीजें चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, उतना हम अच्छा इंप्रूवमेंट करके आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है।
इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन और जिसमें आपको मजा आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? मजा आ जाएगी। चलिए, क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए अब अच्छे से चलने लगा ना मार्कर। शुरू शुरू में क्या होता है ना, बहुत देरी से जिसे रखा हुआ है तो वो नहीं चलता फिर, ठीक है। प्लस में क्या है? प्लस में यहाँ पर क्या है आपका 92 का स्क्वायर और माइनस में है 91 का स्क्वायर, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा आपको बताना है। चलिए, अभी तक तो आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अब आ गया बढ़िया क्वेश्चन। अब बुद्धि लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? 42, 78, 42, 75, ठीक है। अरे भैया कैसे किया जाए, तो बड़ा लंबा सवाल है। अब तो हालत हमारी, कैसे सॉल्व किया जाए सर इसको? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी क्वेश्चंस को देखें ना, अपने आंख कान नाक मुंह सांस जितनी भी चीजें होती हैं सबको खोल के रखिए, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन बनती हुई दिख रही है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन। और इसका फॉर्मूला कौन कौन बताएगा भाई? चलिए, कोई नहीं बताएगा, हमने लिख दिया। तो ए माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हमको कंडीशन बनती हुई दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दिख रही है। तो अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर इस टर्म में, छोटे से टर्म में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाइए जरा सा। तो क्या बनेगा? बनेगा 4 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 3। ये केवल इतने के लिए हुआ, ठीक है। चलिए, बीच में क्या है, फिर से यहाँ पर प्लस में है। अब इसके लिए अलग लगाइए, इसके लिए लगाएंगे तो आएगा 6 प्लस 5 और आएगा 6 माइनस 5। फिर उसी तरीके से अगले में क्या आएगा, प्लस में करके फिर से इसके लिए आएगा 8 प्लस 4 और आएगा 8 प्लस 7 और 8 माइनस 7। ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहां तक आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या कहेगा? यहाँ पे कहेगा 92 प्लस 91 और दूसरे ब्रैकेट में क्या कहेगा, वहां पर आप समझ लेंगे। अच्छा, नीचे लिख देते, चलिए। यहाँ पर आएगा आपका 92 माइनस 91, ठीक है। तो ये लास्ट में आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसमें किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। इसको हमने ये लिख दिया, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, इसको हमने ये लिख दिया, बीच में प्लस लगा दिया, इसको हमने ये लिख दिया, इसे करते गए लास्ट में, है ना। ये चीज जो है इसी के साथ में है, जगह नहीं थी तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 और ये देखिए क्या है, ये 1 है एक तरीके से आपका। क्या है आपका? 1 नहीं आ रहा है ये। 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, बिल्कुल। इसको मत जोड़िएगा अभी, इसको जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये आपको 1 ही दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट वाला आपको क्या दिख रहा होगा? जो माइनस वाला है वो आपको 1 दिख रहा होगा, ऐसे ही हर जगह होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? 92 प्लस 91 और यहाँ पर ये देखिए, तो ये 1 है और इसमें मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको हटा दें तब भी कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, कि पड़ेगा? कोई भी फर्क हमको यहाँ पर नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर न मत कीजिए, बात तो वही हुई। तो हमारे पास ये अलग सीरीज बन करके आई। अब इस सीरीज में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते करते 91 92 92 तक की काउंटिंग लिख के, तो इस पूरी सीरीज को, क्योंकि अब देखिए ये भी प्लस में ही है, तो अगर आप इसको हटा भी देंगे
इस ब्रैकेट को हटा भी देंगे तो यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, बीच में प्लस ही तो रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी नंबर्स देखिए आपस में जुड़ गई हैं, आपस में क्या हो गई हैं, सभी नंबर्स जुड़ गई हैं, बस इनका ऑर्डर थोड़ा इधर उधर है। तो हम 3 को पहले कर देते हैं और फिर 4 को बाद में कर देते हैं, 5 को इधर कर देते हैं, फिर 6, फिर 7 भी तो है, ऐसा तो है नहीं कोई नंबर छूटी है, 7 8, फिर ऐसे चलता जाएगा 9 प्लस 10, ठीक है, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर प्लस 91 प्लस 92, बस 92 तक जाएगा, ठीक है, 92 तक जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका आपको सम बताना है, सम, ठीक है। और हमने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको एक बताया था फॉर्मूला, ठीक है, कि जब भी सीरीज कोई ऐड करना हो और उसमें एक एक का गैप हो, एक एक का गैप हो, तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 और 3 छूटा हुआ है, तो उसको भी अच्छे से अगर हम ले लें तब हम हमारा जो क्वेश्चन है वो और अच्छे से बन जाएगा, ठीक है, ताकि हम अच्छे से फॉर्मूले का यूज कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको इसमें 2 और 3 को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 को जोड़, तो 1 2 3 सब हो गया। लेकिन इतना हमने एक्स्ट्रा जोड़ा ना, तो एक्स्ट्रा जोड़ा तो क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और माइनस में दूसरे ब्रैकेट में जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था उसको घटा देते हैं। देखिए ऐसा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, बराबर रहेगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 92 तक हमको जोड़ना, तो 1 से लेकर के 100 तक हम लोग जोड़ने का सीखे थे, हमने बताया भी था कि जहां तक आपको जोड़ना आप वहां तक जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, हमने फॉर्मूला जो है सम के लिए बताया था कि n/2, और वहां यहाँ पर बताया था कि a+l, ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। और इसमें हमने आपसे कहा था कि n क्या होता है, जितनी नंबर्स संख्या उनकी, ठीक है, और a क्या होता है, शुरुआत का अक्षर, और l क्या होता है, लास्ट का अक्षर, मतलब लास्ट का आपका नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, सम करते हैं सबका। तो सम करने के लिए मतलब इस यहां से लेकर यहीं तक का सम होगा, इससे मतलब नहीं, उसको भी हटा दीजिए, ठीक है। तो यहां तक का जो सम आएगा, तो यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर्स है, 92 है ना, 92 नंबर्स है, 92 है, तो डिवाइड में 2 कर देंगे, यानी कि n की वैल्यू 92 है, ठीक है। काउंट कर लीजिए यहाँ से वहां, उतनी ही तो होगी। चलिए यहाँ पर a यानी कि पहला लेटर क्या है, 1 है, ठीक है। लास्ट का क्या है, लास्ट का 92 है, तो लास्ट का 92 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो यहीं तक के लिए हुआ, ये वाला बचा हुआ जो है इसको भी अगर आप करना चाहते हैं तो माइनस का 3 कर दीजिए, क्यों 3, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कट कर लीजिए थोड़ा सा। अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व भी हो गया है। तो इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ठीक है। और उसके बाद ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 93 है ना, 93 और माइनस में 3। तो बस इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपको करना हो तो, हम नहीं तो हटा देंगे इधर से, ठीक है। चलिए तो इधर से हटाते हैं और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा ही, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 93 और 43। अब देखिए समझाने में क्वेश्चन आपको समय लग रहा है, लेकिन आप जल्दी अपने से करेंगे तो बहुत सारी चीजें स्किप करके कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको 1 से 2 मिनट इसीलिए मिलता है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कर पाए, ठीक। तो 6 3 18 का 8 हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 छंग 54 यानी कि 54 आता है, ठीक है। तो 54 और 55 हो जाएगा ये। और इसके बाद 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगेगा 1, और 9 चौक 36, 1 37, ठीक है। यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 42 78, ठीक है, 42 78 ये लगा दिया जाए, सही रहेगा, गलत हो जाएगा गधो, क्योंकि ये तो इसका नंबर है ना, ये तो इसकी वैल्यू है ना। देखिए फिर से देखिए अगला स्टेप, ये तो इतनी की वैल्यू है 42 78, और -3 कौन करेगा, ये भी तो आपको करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 42 75,
ये आपका राइट आंसर है। बहुत बच्चे यही दिक्कत करते हैं, जैसे दिखा उनको आंसर अपना ठीक है लगा के चले आते हैं और वो गलत हो जाता है। ये आपका सही आंसर है। क्लियर है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आपको इनको करना होता है। हटाएं, आगे बढ़ा जाए। चलिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? अगला क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 9 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 और माइनस 5 है, तो x का मान आपको बताना है, ठीक है। x का मान क्या है? x के मान में ऑप्शन आपका ये सब दिया गया है, ठीक है, ये सब आपको दिया गया है। चलिए इसको फटाफट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। देखिए सबसे पहले ये दिया गया है, हमने क्या कहा था कि आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है बेस आपको सेम करना होगा। तो देखिए इसको पहले लिखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा हुआ है 9 और 2x माइनस 1, ठीक है। तो इधर तो हमको कुछ अभी समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पर हमको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम 2 की पावर के फॉर्म में तो ला नहीं सकते हैं, तो इसी को थोड़ा सा करते हैं। तो अगर आप 2 की पावर 5 देखेंगे तो ये आपका 32 होता है और -5। तो -5 अगर इसमें से आप घटा, देखिए यही लिखा है ना हमने, तो इसमें से अगर आप घटा देते हैं तो ये आपका 27 आ जाएगा। अब आपको कुछ आशा दिख रही होगी कि अब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9 3 की पावर में लिखा जा सकता है, 27 भी 3 की पावर में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 9 को अगर आप 3 की पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक है, केवल 9 को, देखिए ये 9 को हमने 3 के पावर में लिखा तो ये ऐसा हो गया है ना। और जो 2x माइनस 1 है बाहर वो तो लिखा ही रहेगा, और 27 को अगर आप लिखेंगे तो 3 की पावर क्या आएगी? 3 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ये 9 ही लिखा है ना, बाहर का पावर तो बाहर का, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने आपको एक अभी रूल बताया था कि अगर a की पावर m है, अच्छा नहीं बताया था क्या? चलिए कोई बात नहीं है, फिर से बता देते हैं। तो अगर इस तरीके से देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि a की पावर m है और बाहर में पावर n है, तो ये पावर इस पे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पावर m और n हो जाती है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई टोटल के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मतलब यहाँ पर 3 और इसके पावर में इसका मल्टीप्लाई पूरे एक साथ होगा, तो यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा? 4x और -2 ये हो जाएगा। क्लियर? और इज इक्वल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3, समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए बेस क्या है? सेम है। तो हमने कहा था ना जब बेस सेम हो तो पावर का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4x -2 इज इक्वल टू 3, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ करके 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाएगा +5 और 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में कितना आएगा भाई? 5/4 आएगा। किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू 5/4 इज आपका इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? ओके, बहुत बहुत बढ़िया है। चलिए हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। हाथ पूरा गंदा हो जाता है, ठीक, कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़िए, हाथ तो साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z की पावर 1/3 है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27 XYZ का मान आपको बताना है। ऑप्शन में है 0, 1, -1 और 27। क्या आना चाहिए सर इसका आंसर? इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या हो सकता है इसका आंसर? सही आंसर पहले तो निकालेंगे कैसे?
पहले तो निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए सबसे बड़ी समस्या हमको इस क्वेश्चन में क्या दिख रही है कि जो पावर है वो भी 1/3 के रूप में है, तो पहले हमको इसको हटाना ही होगा, तभी हमको कुछ मिल सकता है। तो 1/3 कब हटेगा? 1/3 जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 2 की पावर 1/3 है, जिसको हमको हटाना है। तो अगर हम इसका क्यूब कर दें, क्यूब, तो क्या होगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का। तो यहाँ से आएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 आ जाएगी। तो क्यूब करेंगे तभी काम हमारा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो पहली इक्वेशन है इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है, क्यूब करेंगे। और इक्वेशन की क्यूब करने का मतलब समझते हैं, इधर भी क्यूब होगा, इधर भी क्यूब होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इधर करते हैं, क्या है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 का होल क्यूब, और इक्वल में क्या है, z की पावर 1/3 का होल क्यूब। समझ पाए? चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए एक चीज जानिए, जब हम नॉर्मल संख्या का क्यूब करते हैं, जैसे कि ये है, तो केवल इसका क्यूब होगा, लेकिन जब प्लस में आ जाता है तो फॉर्मूला लगता है हमारा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा? फॉर्मूला वगैरह आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना सर जी? होता होगा, है ना? अरे होता होगा, आपको क्या है ना, ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, समझना है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। चलिए तो इसका क्यूब करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए a का क्यूब होता है, तो a यानी कि ये वाला टर्म, ठीक है। अब a, ये देखिए, अगर आप इसमें a देखेंगे, यहाँ पर a देखेंगे तो ये तो नॉर्मल a है, लेकिन यहाँ पर का जो a है और b है वो पावर के साथ है, पावर के साथ है। तो टोटल का क्यूब होगा, यानी कि x की पावर 1/3 का क्यूब होगा, क्योंकि ये टोटल a है, ठीक है। और प्लस में क्या है, y की पावर 1/3 इसका होल क्यूब। समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा ये मतलब कि ऐसा पूरा लाइन बाय लाइन इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, जितना शॉर्ट में आप कर सकते हैं उतना करना है, ठीक है। चलिए प्लस कीजिए 3ab, तो a आपके लिए क्या है, यहाँ पर हमने बताया ना, a आपका केवल x की पावर 1/3 है, ठीक है। b क्या है आपका, y की पावर 1/3 है, ठीक है। और और फिर ब्रैकेट में जाइए, ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी। तो a हमने बताया, a क्या है आपके लिए, x की पावर 1/3 प्लस में y की पावर 1/3। तो अब जाकर के इसका यहां तक लिखा जाए, अभी ये वाला तो बचा ही है, तो इक्वल कीजिए, इसका कीजिए। तो इसका करेंगे तो देखिए, हमने बताया था ना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल ये क्या जाएगा, z, और यहाँ पर 1/3। चलिए अच्छा एक बार लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आपका x बचेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल y बचेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3, और यहाँ पर सॉरी 3 और x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, ये देखिए, ये तो क्या है, मतलब ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं, देखिए यही टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म यही टर्म। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बता दिया है कि इतना तो है ही, है ना। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम z की पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये वाला तो बचा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने कहा ना z, जैसे ये सब हो गया ना, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल z की पावर 1, और z की पावर 1 का मतलब है z, इतना बचेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे छोटे छोटे नंबर्स हैं, साफ सुथरे x y z, इनको एक तरफ लाते हैं, बाकी के जो ये झमेला है उसको उधर भेजते हैं, है ना। तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, और इसको इधर लाएंगे तब भी ये माइनस में होगा, तो इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस जेड। और इधर की तरफ आएगा तो क्या आएगा, -3x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज अब दिख रही है साफ सुथरा। अब देखिए अपने जो पूछा था, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई माइनस जेड,
x प्लस वाई माइनस जेड, लेकिन यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है और इधर कुछ और लिखा हुआ है। मतलब कि अगर हम क्यूब करते हैं तो हमको ये टर्म हमको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से इस नई इक्वेशन का, ये जो हमारे पास नई इक्वेशन आई हुई है, इस नई इक्वेशन का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्यूब, और अब इधर का किए हैं तो इधर का तो करना ही पड़ेगा। तो इधर का जब हम क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होगा, चलिए क्यूब एक बार लगा देते हैं फिर करके बताते हैं। ठीक है, इधर का क्यूब आप कर दिए, अब इसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, इसको लिखिए सिंपल सा x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक है, इधर आप करेंगे तो देखिए माइनस लगा है, माइनस में क्यूब जब कर देंगे तो वो माइनस में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन 3 का क्यूब तो होगा, तो 3 का क्यूब होगा 27, और इसका क्यूब अगर आप करेंगे, हमने अभी आपको यही बताया था बात, कि अगर a की पावर m है और बाहर में n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, तो इसका पावर इसके साथ भी आएगा। एक हमने आपको और बताया था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए कि a लिखा है और इनटू में b लिखा है और यहाँ पर पावर m है, तो ये पावर आपकी m इसमें भी जाएगी और b में भी जाएगी, यही कहा था ना। तो ये जब करेंगे तो 3 के साथ है तो 27 हो गया, x के साथ आएगा तो ये 3 और 3 कट के केवल वहां पर x बचेगा, y के साथ आएगा केवल y बचेगा, z के साथ आएगा केवल z बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। ठीक है, ये टर्म हमको मिल गया। अब देखिए ये वाला भी हमको मिल गया है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस में है, इधर ये माइनस में है, क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को इधर की तरफ लाते हैं फिर से। जब पूरे टर्म को इधर की तरफ लाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा सर, ये जो टर्म है आपका प्लस में आ जाएगा और उस साइड केवल क्या बचेगा, जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये टर्म आ जाएगा आपका इधर की तरफ, माइनस में था इधर तो प्लस में हो गया, और इधर जीरो। तो अब देखिए ये चीज जो लिखी हुई है, यही चीज लिखी हुई है क्या, देखिए ध्यान से, x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब माइनस 27 एक्स वाई जेड, यही तो लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू इसमें क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है। ठीक है, तो जीरो जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बात समझ में आई लाला, ऐसे करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, क्या है, होमवर्क। आप उसको कीजिएगा, हमको करके बताइएगा, और देखते हैं कौन कौन उसको कर पाता है, कैसे करता है। ठीक है, और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 55, 55 और 65 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका रहा HW। सभी बच्चा लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों, आप सभी लोग इसको कीजिएगा और जो है इसका आंसर बताइएगा सही से। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ हम जैसा कि आपसे बार बार कहते आ रहे हैं कि जो प्लेलिस्ट है पिछली वाली 2025 वाली, उसको भी देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए छोटे बड़े हर तरीके के, और रूल्स भी हमने आपको बहुत सारे वहां पर बताए। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये तो क्लासेस आपके चलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।